हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि जो संतोष यादव है, उनके अर्ली लाइफ में वो ज्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे। वहां पे 16 इयर्स की एज में उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि वो शादी कर ले, बट यहाँ पे संतोष यादव ने ज्यादा प्रेफरेंस एजुकेशन को दी। लड़के वो दिल्ली में खुद उन्होंने अपने स्कूल में एडमिशन करा लिया। अब दोस्तों, आगे क्या होता है, उस स्कूल में जाने के बाद उनकी कैसी लाइफ होती है, उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे आता है, उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur। देखिए दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पे, जो उनके फादर हैं उनको भी समझ आ गया कि जो संतोष है वो हमेशा और पढ़ाई करना चाहती है। उसकी ये चाहत है, अर्ज है कि वो बहुत अच्छे एक टॉप लेवल पर पहुंचना चाहती है। तो इसीलिए उनके फादर को भी ये चीज पता लग गई और उन्होंने अब ज्यादा टोकना बंद कर दिया था। वहां पे दिल्ली में जो हाई स्कूल है, वहां से एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद वो फर्दर एजुकेशन के लिए जयपुर भी चली गई। अब देखिए क्या होता है। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उन्होंने एक महारानी कॉलेज वहां पे है उसको ज्वाइन किया और वहां के कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगी। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। अब यहाँ पे संतोष यादव हमें बताती हैं कि उनका जो हॉस्टल था उसके सामने बिल्कुल दोस्तों अरावली हिल्स थी। वहां पे बहुत ही अच्छे पहाड़ थे। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while। संतोष यादव देखती हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे विलेजर्स हैं, कुछ वहां पे आसपास लोग हैं जो कि उस माउंटेन के ऊपर जाते हैं, वो हिल्स के ऊपर जाते हैं और कुछ टाइम बाद वहां से गायब हो जाते हैं। वो चले कहाँ जाते हैं, उनको ये चीज हमेशा वो सोचती रहती थी। One day I decided to check it out myself। एक दिन संतोष यादव ने डिसाइड किया कि वो खुद उस हिल पे चढ़कर वहां पे देखेंगी कि लोग चले कहाँ जाते हैं, वो डिसअपियर की हो जाते हैं। I found nobody except a few mountaineers। उनको वहां पे कुछ ऐसे लोग मिले जो कि माउंटेन्स को चढ़ने का काम करते हैं, उसके अलावा कोई ज्यादा लोग वहां पे नहीं थे। I asked if I could join them। यहाँ पे संतोष यादव ने उन माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि क्या वो भी उनके साथ पहाड़ चढ़ने के लिए जा सकते हैं। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पे, वो जो भी माउंटेनियर्स थे उन्होंने संतोष यादव को इनवाइट तो किया ही, साथ में दोस्तों संतोष यादव को मोटिवेट भी किया कि जो पहाड़ चढ़ने का ये जो काम है बहुत ही एडवेंचरस है, काफी अच्छी चीज है। Then there was no looking back for this determined young girl। अब दोस्तों, यहाँ से पीछे मुड़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे संतोष यादव को अपनी लाइफ का टारगेट मिल चुका था। She saved money and enrolled in the course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, वहां पे उन्होंने पैसे बचाए, अपने पूरे जो कॉलेज की उनकी लाइफ चल रही थी उसमें पैसे सेव किए और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वहां पे उत्तरकाशी में कोई नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है जहाँ पे पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने वहां पर खुद का एडमिशन भी करा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, जो उनका जयपुर में महारानी कॉलेज था वो खत्म होना था अप्रैल में, पर वो किसी रीजन की वजह से 19th में इतनी लेट वो खत्म हुआ। उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st और उनको उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जहां पे उन्होंने एडमिशन लिया था वहां पे उनको प्रेजेंट होना था। वो ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट होनी थी 21st में से, यानी कि दोस्तों उनके पास घर जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। वो वापस घर नहीं गई, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। वो सीधा अपने कॉलेज से ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माय फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, यहाँ पे उत्तरकाशी में जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जो संतोष यादव ने खुद का एडमिशन करा लिया था और वो 19 का उनका कॉलेज खत्म हुआ था, 21 से ट्रेनिंग स्टार्ट थी, ये सारी चीजें उन्होंने अपने फादर को नहीं बताई थी। तो दोस्तों इसी वजह से, क्योंकि वो घर भी नहीं गई, उन्होंने एक सॉरी बोलने का, एक अपॉलजी का अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे मेरा कॉलेज लेट खत्म हुआ और मुझे 21 को अब ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में मेरा एडमिशन हो चुका है, मुझे वहां पर जाना है, इसलिए मैं घर नहीं आ रही हूँ। उन्होंने एक अपॉलजी का लेटर अपने घर पे लिखा, तब जाके उनके पेरेंट्स को पता चला कि वो आगे करना क्या चाहती हैं और वो घर पे नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट, द टर्निंग पॉइंट। दोस्तों हमने देखा कि कैसे अरावली हिल्स के जो कुछ विलेजर्स हैं, जो वहां पे कुछ माउंटेनियर्स हैं, उन्होंने संतोष यादव को एनकरेज किया, जिसकी वजह से उन्होंने अब माउंटेनियरिंग का ये जो कोर्स है इसको अपना लिया है, इसको अपना करियर गोल सेट कर लिया है। अब दोस्तों आगे हम स्टडी करने वाले हैं इनकी एक्सपेडिशंस के बारे में कि कैसे जो संतोष यादव है वो वर्ल्ड की यंगेस्ट वुमेन बनती है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। साथ में जब वो सेकंड टाइम उसको चढ़ती हैं तब वो अकेली वुमेन वर्ल्ड में बन जाती हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पार्ट है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।